हरिओम। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से कर्मकांड बाय आनंद पाठक में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। वीडियो शुरुआत करूं उससे पहले बता दो कि अगर बैकग्राउंड में कोई एनोइंग सी नॉइज़ अगर आती है तो पहले ही मैं आप सबसे क्षमा याचना चाहूँगा। अब शुरुआत करते हैं हमारा आज का मुख्य विषय, भूमि दोष या ज़मीन दोष, या नया घर बनाने के लिए कैसी ज़मीन होनी चाहिए, या जिस जगह पर हम रह रहे हैं उस ज़मीन को अगर हमें परीक्षित करना है, उसकी परीक्षा करना है, परीक्षण करना है तो वो कैसे करें। जहाँ रह रहे हैं वहाँ अगर यह दोष उत्पन्न होता है तो कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, उसका निवारण होता है भूमि दोष पूजन, जो आप किसी भी विद्वान ब्राह्मण से करवा सकते हो। किंतु अगर आपको नया घर लेना है, खरीदना है, तो उस जमीन की अगर परीक्षण करना है, उस जमीन की परीक्षा करनी है तो वो कैसे करें। बहुत अद्भुत उपाय है, बहुत इफेक्टिव है, जो हम खुद सबके लिए जब कंसल्टिंग के लिए जाते हैं तो हम यही उपाय करते हैं। उसमें भिन्न भिन्न प्रकार के रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, लेकिन ये बेसिक है जो आप स्वयं भी कर सकते हो। तो क्या लिखा है इस विषय में कि हस्तमात्रम खनित खातम जलेनैव प्रपूरयेत पूरित वास्तुकर्ता च गच्छेत् पदशतम पुनः समागत्यावसे वृद्धिं दृष्ट्वा वृद्धिर अनुत्तमा समेपि स्यान् महावृद्धिः क्षये क्षय मथादिशेत। उसका अर्थ क्या है वो बताओ, उससे पहले बता दो कि कई बार होता है कि बहुत सारे अलग अलग प्रकार के उपाय आदि हम करवाते हैं, बहुत सारी पूजाएं करवाते हैं, फिर भी हमारी समस्याओं का समाधान हमें नहीं मिलता है। कुछ जमीन ऐसी होती है जो प्यासी होती है, और कुछ जमीन ऐसी होती है कि जहाँ प्रवेश करने के बाद जैसे हमारा अच्छा भी बहुत होता है और हमारा बुरा भी बहुत होता है। जैसे सोने में समस्या हो जाती है, परिवार में कलह पैदा होता है और परिवार के सदस्यों में अचानक से बीमारियों का आगमन हो जाता है। तो ऐसे कुछ लक्षण जो होते हैं वो भूमि दोष के कारण भुगतने पड़ते हैं। अब जो मैंने प्रमाण दिया उसका अनुवाद मैं आपको सरलता से समझाने की कोशिश करता हूँ। तो ये जो प्रमाण है उसमें ऐसा लिखा है कि जिस जमीन पर आपको नया घर बनाना है या ऑफिस आदि कुछ भी बनवाना है, तो पहले उस जमीन का एक हाथ, अपना एक हाथ, अब ये भी सुनिएगा खास, कि जो व्यक्ति उस जमीन पर घर ले रहा है या ले रही है उन्हें ही यह प्रयोग करना है। ऐसा नहीं है कि जैसे मान लीजिए कि किसी भी पुरुष ने घर लिया है अपनी पत्नी के साथ या बच्चों के साथ रहने के लिए, हमारा भाव होता है कि चलो हम अपने माता पिता को पूजा के लिए बिठाई, ये सारी चीज़ें होती है। किंतु इसमें यह नियम खास आवश्यक याद रखने की ज़रूरत है कि जो वहाँ पर रहने वाला है उसे ही यह प्रयोग करना है या ऐसे भूमि की परीक्षा करना है। तो जो वहाँ पर रहने वाला साधक है, चाहे वो पुरुष हो, चाहे महिला हो, चाहे लड़की हो, चाहे लड़का हो, कन्या हो या माता पिता, कोई भी बुजुर्ग हो, तो उन्हें अपने एक हाथ जितना खड्डा खोदना है। याद रखिएगा, अपने हाथ जितना खड्डा खोदना है, और खड्डा खोदने के बाद उसी मनुष्य को उसमें समान मात्रा में जल पूरित करना है, उसमें पानी उसको देना है। उस खड्डे में पहले तो एक हाथ जितना खड्डा खोदना है, उसमें जितना भी पानी समान मात्रा में लेवल में आता है उतना पानी उसमें डालना है। वो पानी डालने के बाद उस खड्डे से किसी भी दिशा में 100 पैर चलना है, 100 पद तक। जैसे नॉर्मल हम वॉक करते हैं, चलते हैं, उसी तरह से 100 पद गिनने हैं। जैसे एक स्टेप, दूसरा, तीसरा, ऐसे गिनने हैं, चाहे किसी भी और जाओ, किसी भी दिशा में जाओ। जहां पर वो 100 पैर खत्म हो जाता है फिर वापस आना है। वापस आने के बाद उस खड्डे में या उस खड्डे को देखना है। अब मुख्य रूप से जो कहने का जो तात्पर्य है, अर्थ है, वो यहाँ पर है कि वापस लौटने के बाद अगर उसमें पानी बढ़ा है, आपने जिस लेवल में पानी रखा था उससे अधिक बढ़कर वो बाहर निकलने लगा है, तो वो भूमि वहां रहने वाले मनुष्य के लिए उन्नति कारक है, यानी कल्याणदायी है, खराब नहीं है। अगर पानी उतना ही रहता है जितना आपने डाला था, उसी लेवल में रहता है, तो वो अति कल्याणदायी होती है, अति पुण्यदायी होती है, वो अधिक आपको फल देने वाली होती है। वहां पर रहने के बाद व्यापार में वृद्धि होती है, धन का आगमन होता है, किसी भी प्रकार की बीमारियां नहीं होती और सभी प्रकार के सुख संपत्ति आदि आपको प्राप्त होते हैं। किंतु मान लीजिए
जब आप वापस आते हैं, आपने जो पानी डाला था, अगर वो पानी उसमें नहीं है, वो ज़मीन उसे चूस लेती है, प्यासी ज़मीन उसे कहलाता है। अगर वहाँ उस खड्डे में फिर पानी नहीं रहता है तो समझ लीजिए वह ज़मीन आपके लिए विनाशकारी है। विनाशकारी शब्द में समझ लीजिए कि आपके जो भी सुख संपत्ति वैभव आदि है वो सब नष्ट हो जाएंगे। वहाँ रहने के बाद धीरे धीरे दुख दरिद्रता का आगमन हो जाएगा वहाँ रहने के बाद। तो ये सरलतम है, एक हाथ जितना खड्डा खोदना है, जो वहाँ रहने वाला है उन्हीं के नाम से या उन्हीं को ही यह करना है। खड्डा खोदने के बाद उसी लेवल में उसमें पानी डालना है। पानी डालने के बाद उस खड्डे से 100 पैर आपको चलना है। फिर वापस आके आपको देखना है कि उसमें कितना पानी है। अगर उसी लेवल में है तो वो अति कल्याणदायी है, अगर पानी बाहर निकलता है तो शुभदायी है, और अगर वो पानी उसमें नहीं है, वो पानी अगर वो पी लेती है जमीन, तो समझिए वो विनाशकारी जमीन है। इस प्रकार से आप स्वयं भूमि का परीक्षण कर सकते हो। मान लीजिए जहाँ पर आप अभी रह रहे हो और अगर वहाँ पर ऐसी समस्या होती है कि वो पानी पी जाती है ज़मीन, तो ऐसा तो है नहीं कि हम वो घर तोड़ देंगे या घर बेच के किसी जगह पर और चले जाएंगे। कोई डरने की आवश्यकता नहीं है। हमारे शास्त्रों में सभी समस्याओं का समाधान दिया हुआ है, डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमारा धर्म या हमारे शास्त्र हमें डरना नहीं सिखाता है, हमें जीना सिखाता है। उसका निवारण होता है भूमि दोष पूजन, उसका निवारण होता है भूमि दोष पूजन, और कुछ ऐसी चीजें होती है जो अंदर गाड़ देनी है, और वो किसी विद्वान ब्राह्मण के माध्यम से ही आप वो कर सकते हो। तो किसी विद्वान ब्राह्मण को बुलवाए, आप अपने वहाँ जमीन दोष की वो पूजा करवा के भूमि का जो दोष है वो दूर करें, और उसमें कुछ चीजें होती है वो गाड़ देनी है। बस ये बहुत सरल उपाय है, आप स्वयं कर सकते हो। और साथ ही में आपको यह विषय वीडियो कैसा लगा अवश्य में बताइएगा। अगर आपको यह विषय वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आपको हमारा यह विषय वीडियो चैनल पसंद आता है तो बिना भूले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करने की कोशिश अवश्य कीजिएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।